माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को ब्लू बीम एक्सप्लोरिंग साइंस के क्लास 3 के चैप्टर नंबर 13 प्लैनेट अर्थ को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब है पृथ्वी ग्रह। जहाँ हम रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। उस ग्रह के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. The Earth is surrounded by air, which is called atmosphere. Beyond this layer of air is space. Space is big, dark and empty. देखिए, हम जिस जगह रहते हैं, जिस ग्रह पे रहते हैं, उसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी का जो सतह है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जो कि है भूमि और पानी, मतलब लैंड एंड वाटर। पृथ्वी के चारों तरफ हवा है, ठीक है। ये पृथ्वी जो है हवा से चारों ओर घिरा हुआ है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। अलग अलग तरह की वायु होती है जिससे ये पृथ्वी घिरा हुआ है। अब बियॉन्ड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस। इस लेयर ऑफ एयर, इस हवा के परत से आगे जो है वो है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जो है बहुत बड़ा होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है और खाली होता है। इसके बारे में हम लोग आगे दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आवर अर्थ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में हमारा जो पृथ्वी है सबसे सुंदर जगह है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हम आगे पढ़ रहे हैं। It has lovely mountains, lakes, rivers and seas. Many plants and trees grown on it, and animals of various kinds live on its surface. People have built wonderful cities and towns across the planet to live in. All this makes Earth a very, very special planet. पृथ्वी हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत जगह है। इसमें प्यारे पहाड़, झीलें, नदियाँ और समुद्र हैं। इस पर कई पौधे और पेड़ उगते हैं और इसकी सतह पर कई तरह के जानवर भी रहते हैं। लोगों ने रहने के लिए पूरे ग्रह पर शानदार शहर और टाउन्स बनाए हैं। यह सब पृथ्वी को एक बहुत ही खास ग्रह बनाते हैं। We should do everything we can to keep our earth clean, safe and beautiful. We should never harm Mother Nature in any way. हमें अपनी धरती को स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी मदर नेचर मतलब प्रकृति माँ को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, ठीक है। हम जैसे कचरा कूड़ा जो भी होता है हम बाहर फेंकते हैं, नदी में फेंकते हैं, सड़क पे फेंकते हैं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा आसपास का माहौल जो है गंदा होता है। इससे पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन और हमारे लिए और पृथ्वी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौरमंडल। The solar system consists of the sun and the 8 planets that revolve around it. Our Earth is the third planet from the sun. Plants do not have light of their own. They shine when the sunlight falls on them. सोलर सिस्टम का मतलब क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, कैसे बना है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सोलर सिस्टम को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में क्या क्या होता है? सूर्य होता है और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह होते हैं, जिसमें 8 ग्रह शामिल हैं। और उसमें से हमारा पृथ्वी भी एक है, ठीक है। और पृथ्वी कौन सा नंबर पर आता है? सूर्य से तीसरे नंबर पर। और ग्रहों का अपना एक कोई भी प्रकाश नहीं होता है, मतलब जो रोशनी होती है वो ग्रह की खुद की नहीं होती है। हमारे पृथ्वी के पास कोई रोशनी नहीं है। पृथ्वी पर हम लोग सभी चीज़ें दिखाई कैसे देते हैं? तो वो है सूरज। सूरज की रोशनी की वजह से हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो जो प्लैनेट्स हैं
वो तभी चमकते हैं जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है, वरना उनका अपना खुद का कोई भी रोशनी नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल में कौन सा प्लैनेट कैसे है, ठीक है। और ये आप लोगों को याद करना है लाइन से। जैसे कि सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून। ये आठों ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये सभी आपको याद करने होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आकार की ओर। पृथ्वी का आकार कैसा है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार। द अर्थ इज राउंड इन शेप। एट वन टाइम पीपल यूज टू थिंक दैट द अर्थ इज फ्लैट। एक समय में लोग सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है, बट नाउ वी नो फॉर श्योर दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन लाइक अ बॉल। लेकिन अब हम निश्चित रूप से जानते हैं कि पृथ्वी एक गेंद की तरह गोलाकार है। द अर्थ appears फ्लैट बिकॉज वी सी ओनली अ टिनी पार्ट ऑफ इट। पृथ्वी हमें चपटी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हम उसका एक केवल छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। आप जब भी दूर से देखेंगे ना तो लगेगा पृथ्वी चपटी है, ठीक है, क्योंकि हम उसका एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, हम पूरे के पूरे पृथ्वी को नहीं देख रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रूव करती हैं कि पृथ्वी गोल है। Pictures taken by astronauts clearly show that the Earth is like a ball floating in space. अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई तस्वीरें जो स्पष्ट रूप से दिखलाती हैं, दर्शाती हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरती हुई एक गेंद की तरह है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है? ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। It shows all parts of the earth like oceans, seas, countries, cities, mountains and rivers. You can even spin it on its axis. ग्लोब एक पृथ्वी का एक मॉडल है। यह पृथ्वी के सभी भागों को दिखाता है, जैसे महासागर, समुद्र, देश, शहर, पहाड़ और नदियाँ। आप इसे अपनी स्पिन पर, अपनी एक्सिस पर भी घुमा के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इसका एक्सिस है, इस पर हम अगर घुमाएंगे तो हमें अलग अलग देश देखने को मिलेगा, नदी देखने को मिलेगी, शहर, माउंटेन, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियाँ, ये सब देखने को मिलेगा। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी में जो मूवमेंट होता है हम लोग उसके बारे में अब पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम। हमारी पृथ्वी हर समय घूम रही है। वी डू नॉट फील एनी मूवमेंट बट वी कैन फील इट्स इफेक्ट्स। हम किसी भी हलचल को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हम इसके प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। कैसे? तो ये हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, हम लोग ये नहीं फील करते हैं कि पृथ्वी घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी के घूमने की वजह से कुछ प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन पर, हमारे जीवन शैली पर, जो हमें बताती है कि पृथ्वी घूम रही है। Days, nights and changes of seasons happen due to the motion of the earth. पृथ्वी की गति के कारण ही दिन, रात और मौसम में परिवर्तन होता है। Earth has two kinds of movements, rotation and revolution. पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहला होता है रोटेशन, जिसको घूर्णन कहते हैं, और दूसरा रिवॉल्यूशन, जिसको परिक्रमण कहते हैं। अब रोटेशन का मतलब क्या है? अपने आप में घूमना, और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि किसी के चारों ओर घूमना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। रोटेशन इज द स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर घूमना है। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एज सोन। अब हम लोग एक्सिस के बारे में तो जाने कि एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है, पर एक्सिस है क्या? एक्सिस जो है पृथ्वी का केंद्र से गुजरने वाला एक काल्पनिक रेखा है, जैसे कि दिखाया गया। देखो, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये अपने रोटेशन पे घूमता है। ये काल्पनिक रेखा जो
रियल में नहीं है, लेकिन हम उसको इमेजिन किए हैं, हम उसकी कल्पना किए हैं। हम देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस से थोड़ी सी झुकी हुई है। ये देखिए, हम लोग देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्टेड है। अब हम आगे बढ़ेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। While the earth is rotating on its axis, it is also going around the sun. जब पृथ्वी अपने आप में घूमती है अपने एक्सेस पर, तो ये सूरज के भी चारों ओर साथ साथ घूमती है, ठीक है। और जिस द पथ along which the earth moves thus is called its orbit. जिस पथ पर पृथ्वी घूमती है उसे उसकी ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी एक्सिस पर घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कैसे होता है? जो पृथ्वी में मूवमेंट होता है पूरे सूर्य के चारों ओर अपनी ऑर्बिट पर, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डे एंड नाइट, दिन और रात के बारे में। पृथ्वी पर दिन कैसे होता है और पृथ्वी पर रातें कैसी होती हैं। कैसी होती मतलब कैसे होता है ये। Earth completes one rotation in 24 hours. The part of the earth that faces the sun has day. The part that is away from the sun is in darkness and has night. पृथ्वी 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे हमें पता है कि पूरे एक दिन का कितना घंटा होता है, 24 घंटा। एक दिन इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो इतना ही समय पृथ्वी को अपना एक रोटेशन करने में लगता है, ठीक है। तो 24 घंटे में इसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है और 24 घंटे में हमारा पूरा एक दिन और रात होता है। अब देखिए, पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य से दूर है वहाँ अंधकार रहता है और वहाँ रात होता है, ठीक है। As the earth rotates, the same place will have both day and night within 24 hours. We now know that we get days and nights because of the rotation of the earth. जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसी स्थान पर 24 घंटे के भीतर दिन और रात दोनों होते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने का कारण ही हमें दिन और रात मिलता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि साल और ऋतुएं कैसे आती हैं। ईयर्स एंड सीजन, वर्ष और ऋतुओं के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे होते हैं। Its revolution of the earth is equal to 1 year. पृथ्वी का एक पूरी परिक्रमा एक वर्ष के बराबर होता है। The earth takes 365 and 1/4 days to finish one trip around the sun. पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 और 1/4 हिस्सा दिन का लग जाता है। मतलब हमारा पूरा एक साल कितने दिनों का होता है? 365। लेकिन अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम 366 भी होता है। तो बिल्कुल होता है, लेकिन वो 4 साल में एक बार आता है। और वो क्यों आता है? ये 1/4 की वजह से, ठीक है। 1/4 जो हिस्सा होता है वो हम लोग एक साल में नहीं जोड़ते हैं, और इसको यहाँ ना जोड़कर हम लोग उसके 1/4 को, देखिए 24 घंटे का 1/4 मतलब 6 आवर्स, 6 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाता है 365 डेज़ में। तो इसको हम लोग 365 डेज़ के साथ नहीं रखते हैं, निकाल देते हैं और इसका अपना अलग एक दिन बनाते हैं 4 साल को जोड़कर। 4 साल के 6 घंटे को जोड़ते हैं हम लोग, तो उसका 24 घंटा होता है, और वो हमारा हो जाता है एक दिन, जिसे हम लोग फरवरी में 29 को डाल देते हैं, और वो हमारा हो जाता है लीप ईयर, ठीक है। आपको समझ तो आ रहा है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
The change of seasons also takes place due to revolution and the tilted axis of the earth. The upper half of the earth is called northern hemisphere. The lower half is called southern hemisphere. पृथ्वी का जो रोटेशन होता है और झुका हुआ जो उसका एक्सिस होता है, उसके कारण ही जो सीजन्स होती हैं उसमें बदलाव आते हैं। ऋतुओं में बदलाव का कारण क्या होता है? पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना और उसका झुका हुआ जो एक्सिस है उसकी वजह से। पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचला हिस्सा को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं और इसका ऊपर का जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द पार्ट ऑफ अर्थ that tilts towards the sun has summer while other part has winter. सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की ओर झुका होता है वहाँ गर्मी होती है, जबकि दूसरे हिस्से में सर्दी होती है। यहाँ पर हम लोग अब इस फोटो को देख के समझ जाएंगे। ये देखिए, नहीं ये नहीं, अब ये देखिए टिल्टेड पार्ट, सूर्य की ओर जो टिल्टेड है, झुका हुआ है वो पार्ट, और ये हो रहा है उसका परिक्रमा। तो इसकी वजह से सूर्य के नज़दीक जब पृथ्वी जो होता है आ जाता है तो वहाँ पर गर्मी होती है, और जब ये थोड़ा दूर चला जाता है तो वहाँ पर ठंडी होती है। ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन की वजह से ही हमें सीज़न में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये रिवॉल्यूशन ही कहलाता है हमारा साल। मतलब इसकी वजह से साल होता है। अगर ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया तो एक साल हो गया, और एक रोटेशन कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब हो गया एक दिन। ठीक है। तो हमारा ये जो चैप्टर है ना ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आंसर टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट, डैश इज बिग डार्क एंड एम्प्टी। वो क्या है जो बहुत बड़ा है, अंधकार है वहाँ पर और वो खाली है। तो इसके ऑप्शन है ए अर्थ, बी सन, सी मून या डी स्पेस। तो इसका आंसर होगा स्पेस। स्पेस एक ऐसा जगह है जो बहुत बड़ा है, काफ़ी अंधकार है वहाँ पर और वो खाली भी है। ठीक है। सेकंड, द अर्थ इज़ अ वेरी डैश प्लैनेट। अर्थ बहुत ही कैसा ग्रह है वो? ए स्मॉल, बी स्पेशल, सी स्ट्रेंज या डी डार्क। तो इसका आंसर होगा बी स्पेशल। ठीक है। अर्थ जो है एक स्पेशल प्लैनेट है। थर्ड, व्हाट आर द 8 प्लैनेट्स एंड द सन टुगेदर कॉल्ड। 8 ग्रह और सूरज मिलकर क्या बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए अर्थ सिस्टम, बी स्पेस सिस्टम, सी स्काई सिस्टम या डी सोलर सिस्टम। तो हम लोग क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं कि 8 ग्रह और सूर्य दोनों जब ये सब मिल जाते हैं तो ये एक साथ मिलकर सौरमंडल बनाते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द अर्थ इज डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज से पृथ्वी जो है कौन सा ग्रह है, मतलब सूरज से कौन से नंबर पर पृथ्वी है? ए सेकंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट या डी लास्ट। तो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका ऑप्शन बी है थर्ड। फिफ्थ, प्लैनेट्स डू नॉट हैव डैश ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स के पास उनका खुद का क्या नहीं होता है? ए एयर, बी मोशन, सी डेज एंड नाइट या फिर डी लाइट्स। तो इसका ऑप्शन होगा डी लाइट्स। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट्स ऑफ देयर ओन। उनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। हम ग्रह पर रोशनी इसलिए आता है क्योंकि सूर्य की रोशनी की वजह से हमें बाकी सब चीज़ें दिखाई देती हैं।
वरना किसी भी ग्रह का खुद का कोई रोशनी नहीं होता है। 6th क्वेश्चन क्या है? दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ। यह अर्थ का शेप है। अर्थ का शेप क्या है? हम लोग अभी पढ़े थे। ए राउंड, बी फ्लैट, सी स्क्वायर या डी शेपलेस। तो इसका आंसर होगा ए राउंड। अर्थ का शेप क्या है? राउंड। 7th, आवर अर्थ इज डैश ऑल द टाइम। हमारा पृथ्वी हमेशा डैश करता है। क्या करता है? ए मूविंग, बी स्टिल, सी शेकिंग या डी रोलिंग। तो हमारा पृथ्वी जो है हर समय घूमता रहता है। इसका आंसर होगा ए मूविंग। आवर अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम। 8, डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय डैश ऑफ द अर्थ। दिन और रात पृथ्वी के किस कारण होते हैं? ए साइज, बी शेप, सी रोटेशन या डी रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये पूछ रहा है दिन और रात क्यों होता है, तो ये रोटेशन की वजह से होता है। और ईयर्स और सीजन्स क्यों होता है? वो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ होगा डे एंड नाइट आर कॉज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ 9th, द अपर हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डैश हेमिस्फीयर। देखिए पृथ्वी का 2 हिस्सा होता है, एक ऊपरी और एक निचला। तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। मार्क टिक और रॉन्ग इन द बॉक्स। देखिए ये बोल रहा है, ये ट्रू फॉल्स की तरह है। जहाँ सही होगा वहाँ पर हमें ट्रू की जगह सही का निशान लगाना, और जहाँ गलत होगा वहाँ फॉल्स की जगह पर गलत का निशान बनाना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी शुड नॉट हार्म नेचर इन एनी वे। फर्स्ट बोल रहा है कि हमें अपने नेचर को, अपने प्रकृति को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो क्या ये सही बोल रहा है? जी बिल्कुल, ये सही बोल रहा है। सेकंड, द अर्थ इज राउंड इन शेप। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ का शेप कैसा है? राउंड है। थर्ड, आवर सोलर सिस्टम हैज़ 9 प्लैनेट्स। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट्स। ओके। फोर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर ऑन ऑल प्लैनेट्स। ये क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि पौधे और जानवरों सभी प्लैनेट्स पर हैं। तो क्या ये सही बोल रहा है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि पौधे और जानवर सिर्फ एक प्लैनेट पर हैं जो कि है पृथ्वी। फिफ्थ, द अर्थ इज नॉट टिल्टेड। ये बोल रहा है अर्थ झुका हुआ नहीं है। क्या ये सही बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि अर्थ के झुकाव की वजह से ही हमारा सीजन चेंज होते रहता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। आंसर इन 1 वर्ड। फर्स्ट, मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ के मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब जो है एक नमूना है पृथ्वी का। सेकंड, स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के स्पाइनिंग मूवमेंट को क्या बोलते हैं? जो घूमता है वो, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। थर्ड, द पथ along which the earth moves around the sun। वो पथ जिस पर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। फोर्थ, एयर अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर जो एयर है उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। फिफ्थ, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। सिक्स्थ, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। ठीक है, अब हम अपना आगे बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज राउंड। हमें ये कैसे पता चलता है कि पृथ्वी गोलाकार शेप में है? आंसर इसका, पिक्चर्स टेकन बाय एस्ट्रोनॉट्स क्लियरली शो
अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। एस्ट्रोनॉट के द्वारा, जो अंतरिक्ष यात्री, उनके द्वारा लिया गया फोटो ये क्लियरली बताता है कि पृथ्वी जो है एक गेंद की तरह गोल है। सेकेंड, व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन क्या है? रोटेशन इज द स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस। रोटेशन जो है पृथ्वी का स्पाइनिंग मूवमेंट है, अपने आप में जो पृथ्वी घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन। और ये कहाँ कैसे घूमता है? अपने टिल्टेड एक्सिस पर, मतलब झुके हुए एक्सिस पर घूमता है। थर्ड, व्हाट इज रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन इज द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट। रिवॉल्यूशन पृथ्वी का मूवमेंट है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है अपने ऑर्बिट पर। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, रोटेशन एक्सिस पर होता है, रिवॉल्यूशन ऑर्बिट पर होता है। फोर्थ, व्हाट इज ऑर्बिट? अब ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज द फिक्स्ड पथ along which it revolves around the sun, taking 365 days to complete one revolution। ऑर्बिट जो है सूर्य के चारों ओर घूमने वाला पृथ्वी जो है वो ऑर्बिट पर ही घूमती है, ये अभी हम लोग पढ़े। और ऑर्बिट क्या होता है? ये सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड पथ होता है। ठीक है, और इसको पृथ्वी को एक रिवॉल्यूशन करने में टोटल कितने डेज लगते हैं? 365 और प्लस में 6 आवर। ठीक है, 1/4 जो है एक दिन का 1/4, तो वो 6 आवर होता है। तो 365 प्लस 1/4 डेज एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में पृथ्वी को लगता है। अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 प्लस 1/4 डेज। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। फर्स्ट, वाई इज अर्थ अ स्पेशल प्लैनेट? पृथ्वी एक खास प्लैनेट क्यों है? आंसर, अर्थ इज स्पेशल बिकॉज इट हैज़ माउंटेन्स, रिवर्स, lakes, seas, plants, trees and animals, making it the only planet known to support life। ओके, पृथ्वी खास प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इसमें पहाड़, नदियाँ, झीलें, समुद्र, पौधे, पेड़ और जानवर हैं, जिसके कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सेकंड, व्हाट डज ग्लोब शो? ग्लोब क्या दर्शाता है? आंसर, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ that shows its shape, countries, cities and physical features like oceans and mountains। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है जो इसके आकार, देशों, शहरों, महासागरों और पहाड़ों जैसी भौतिक विशेषताओं को दर्शाता है। ठीक है। थर्ड, वाई डू सम पार्ट्स ऑफ अर्थ हैव डे वाइल अदर्स हैव नाइट? पृथ्वी के कुछ भागों में दिन क्यों होता है जबकि बाकी के अन्य भागों में रात होती है? आंसर, ड्यू टू अर्थ's rotation, the side facing the sun experiences day, while the opposite side remains in darkness as night। देखिए, जब पृथ्वी रोटेशन करता है तो उस वक्त सूर्य की ओर वाला भाग में दिन रहता है जबकि उसके उल्टे भाग में रात रहता है और वहाँ डार्कनेस होता है। सूर्य के सामने जो रहेगा उस पर सूर्य की रोशनी आएगी तो इसीलिए वहाँ पर दिन रहेगा, और जहाँ रोशनी नहीं जाएगी वहाँ अंधकार रहेगा, इसीलिए वहाँ नाइट रहेगा। फोर्थ, हाउ आर सीजन्स कॉज्ड? सीजन्स मतलब ऋतुएं। ऋतुएं कैसे उत्पन्न होती हैं? सीजन्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ्स टिल्टेड एक्सिस एंड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ऋतुएं पृथ्वी की झुकी हुई ऑर्बिट और सूर्य के चारों ओर उसके चक्कर लगाने के कारण होती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एक्सपीरियंसेस समर व्हाइल द अदर पार्ट हैज विंटर। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर झुका हुआ है वहाँ गर्मी पड़ती है जबकि दूसरे भाग में सर्दी पड़ती है। फिफ्थ, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन इट। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक डायग्राम बनाना है
जिसमें हम ये दिखा सके कि पृथ्वी पर दिन और रात होती है और उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, एक लाइन से ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी इसका जो थर्ड क्वेश्चन है सेम यही था। तो अगर आप चाहें तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वी गेट डेज एंड नाइट्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हम लोग को पृथ्वी के रोटेशन की वजह से दिन और रात मिलता है, ठीक है। और ये इसका डायग्राम है जहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि सूरज जो है, ये सूरज है, सूरज की रोशनी इस तरफ पड़ रही है तो यहाँ दिन है, और इधर नहीं आ रही है तो इसीलिए इधर रात है। और ये रोटेशन है और ये रिवॉल्यूशन। देखिए रोटेशन ये है और रिवॉल्यूशन ये है, ओके। तो चलिए हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।